देशमुख अब से कुछ देर पहले मुंबई में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे। उनसे मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में पूछताछ की जाएगी। अनिल देशमुख को ईडी ने कई समन्स भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री को खत लिखकर अनिल देशमुख के खिलाफ सचिन वाजे के जरिए 100 करोड़ रुपए के हफ्ता वसूली का गंभीर आरोप लगाया था, जिसके बाद अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने मामला भी दर्ज किया था। हालांकि इस मामले में अनिल देशमुख ने खुद को बेदाग बताते हुए कहा था कि परमवीर सिंह को कमिश्नर की पोस्ट से हटाने के बाद में उन्होंने यह आरोप दुर्भावना से ग्रसित होकर लगाया। लेकिन आज ईडी दफ्तर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले भी कई बार ईडी के जरिए अनिल देशमुख को समन भेजा गया है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने तो उनकी उस याचिका को भी खारिज कर दिया था जो कि समन से जुड़ी हुई थी, जिसके बाद आखिरकार अनिल देशमुख को ईडी के सामने उन सवालों का जवाब आज देना होगा, जिसकी फहरिस्त बेहद लंबी है। 100 करोड़ की वसूली का ये बड़ा मामला है, संगीन आरोप उनके ऊपर लगा। हालांकि जिस तरह से वो सामने आए और उन्होंने कहा कि परमवीर सिंह कहां है, उस पर सवाल खड़ा करते हुए भी वो नजर आए। लेकिन ईडी के सामने आखिरकार आज अनिल देशमुख की ये पेशी हुई है। काफी वक्त से समन भेजा जा रहा था, लेकिन कई वजह यहां पर गिनाते हुए वो सामने नहीं आ रहे थे और इस जांच से बचते हुए दिखाई दे रहे थे। ईडी के 6 समन्स के बाद और मुंबई न्यायपालिका, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका, सभी जगह पर किसी भी प्रकार का रिलीफ न मिलने के कारण आखिर मजबूरन पूर्व गृह मंत्री जी को ईडी के सामने जाना पड़ा। अब ये महाराष्ट्र के तीनों दल और पूरी सरकार उनका बचाव किस कारण कर रही थी कि क्या कहीं अनिल देशमुख जी से मुख से महीने के 100 करोड़ रुपए की वसूली के कौन कौन साझेदार हैं, कौन से नेता को कितने पैसे मिलते थे, क्या यह जानकारी देश और लोगों के सामने न आए, इस कारण पूरी की पूरी सरकार उन्हें बचा रही थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक, आखिरकार कई समन के बाद ईडी दफ्तर पहुंचे हुए हैं अनिल देशमुख। वो तमाम सवाल होंगे जिनका सामना उन्हें करना होगा। कौन से सवाल हो सकते हैं जिनके जवाब आज उनसे तलाशे जाएंगे? देखिए शिवने, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की फाइनली आज वो ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और जो 100 करोड़ की वसूली का मामला था, इसमें जांच एजेंसी ईडी ने पीएमएलए एक्ट यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रहे थे और बार बार अनिल देशमुख को समन किया जा रहा था कि इस पूरे मामले में वो सामने आए और अपना पक्ष रखें। यही वजह थी कि अनिल देशमुख को 4 समन जारी किए गए थे और चारों समन का जवाब अनिल देशमुख ने नहीं किया। लेकिन अनिल देशमुख के ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद मुंबई पुलिस ने देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त करके रखा हुआ है। पूरी जो रोड है ईडी की, उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया है। कोई पुलिस को शक है कि शायद कोई अगर ईडी कोई बड़ी कार्रवाई अनिल देशमुख के ऊपर करती है तो उनके समर्थक या फिर एनसीपी के समर्थक सड़कों पर आ सकते हैं। यही वजह है कि पूरे रास्ते को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अब पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है। साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो किस तरीके से जो ईडी के आसपास जो लगा है उसे छावनी में पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया है कि अगर इनकेस ईडी कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई करती है तो कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला था वो मुंबई पुलिस के जो डिसमिस इंस्पेक्टर है सचिन वाजे, उसके थ्रू ही परमवीर सिंह ने एक लेटर लिखा था। परमवीर सिंह ने लेटर लिख के साफ तौर पर महाराष्ट्र के सीएम और डीजीपी को लेटर लिखा था। साफ तौर पर बोले थे कि अनिल देशमुख उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली का। ये पूरा मामला जांच हुआ। जांच के बाद 2 सेंट्रल एजेंसीज पूरे मामले में जांच कर रही है। सीबीआई अपने लेवल पे जांच कर रही है और ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपने लेवल पे जांच कर रही है। जब ये पूरा मामला पीएमएलए एक्ट यानी मनी लॉन्ड्रिंग का दिखा तो इस पूरे मामले में ईडी ने जांच किया है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक इस पूरे मामले में ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई बड़ी नहीं की है। उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है, सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया है, क्योंकि चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि अनिल देशमुख के इशारे पर 100 करोड़ रुपए की वसूली की जा रही थी। इस पूरे मामले में ईडी ने अनिल देशमुख के बार पक्ष रखा। 4 समन जारी किए, चारों समन का जवाब अनिल देशमुख ने नहीं दिया। फाइनली आज कई महीनों बाद अनिल देशमुख ने
वो जी। 11:50 पर मुंबई के ईडी दफ्तर पेश होते हैं अपने वकीलों बिल्कुल के साथ। विवेक, और इससे पहले कई बार समन भी भेजा गया, कई बार उन्होंने कई वजह यहाँ पर गिनाई जिसके चलते वो पेश भी यहाँ पर सामने नहीं हुए। बॉम्बे हाईकोर्ट से याचिका भी उनकी खारिज यहाँ पर इस पूरे बाबत की गई। अब वो खुद भी यहाँ पर सामने आए और उन्होंने परमबीर सिंह के गायब होने को लेकर, कोई अता पता ना होने को लेकर सवाल भी उठाए हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा सबीना आपने। देखिए ये जो अनिल देशमुख ने जब 11:50 में मुंबई के ईडी दफ्तर आए थे तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया है, ट्वीट में एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में साफ तौर पे कहा था कि वो बार बार जो मीडिया में बातें आ रही हैं कि वो फरार हैं और ईडी का सम्मान का जवाब नहीं दे रहे, तो उन्होंने उस पर अपना जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो ईडी दफ्तर आने वाले थे, लेकिन अब फाइनली वो ईडी दफ्तर में आए हुए हैं, पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक सवाल जरूर खड़ा किया है कि जिस आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह ने उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया, 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया, वो अभी आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह कहाँ हैं? परमवीर सिंह खुद अभी फरार हैं, उनका लोकेशन नहीं पता चल पा रहा है कहाँ है। साथ ही साथ अनिल देशमुख ने अपने ट्वीट में वीडियो में ये भी कहा कि हो सकता है कि परमवीर सिंह विदेश भाग गए हो, लेकिन अब वो परमवीर सिंह ठीक है विवेक, आप नजर बनाए रखिएगा, क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर तस्वीर बन रही है उसकी जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने